जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें लाए हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन फेमिनाइन के बीच रहता है, क्योंकि इन दोनों को अवेकिंग नहीं रहता है। जब इनके जो पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है, तब उस समय इनको कोई मालूम नहीं रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्या बीत रहा है। तब इनको उस समय एहसास भी नहीं रहता है कि ऐसा कैसे हमारे साथ या आश्चर्यजनक घटना हो रहा है। एक दूसरे दोनों ही अनजान रहते हैं और दोनों को ही पता नहीं रहता है, और उनको लगता है कि ये तो ऐसी घटना है, या फिर हमारे जो जर्नी में चल रहा है वो जो सबके साथ चलता रहता है वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा सोच बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलाइन फेमिनाइन जो रहता है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक ऐसा रिश्ता रहता है जो एक पवित्र सोल है। पवित्र सोल जो एक ही सोल के दो शरीर रहता है, उनका सोल एक रहेगा लेकिन दो भागों में बांट दिए रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने रहते हैं। लेकिन जब किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर होने के कारण या फिर किसी अन्य और जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि रिलेशन में दोस्त हो गया और कोई कार्मिक पर्सन हो गया, ऐसे लोगों के दखल अंदाजी के कारण उनके साथ ऐसे सिचुएशन होता है जो ये अनअवेयर रहते हैं, इनको पता ही नहीं रहता है। तब उस समय ये अपने अपने रास्ते को ही चुन लिए रहते हैं। उनको डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि ये मेरे साथ अचानक कैसे घटना हो गया है, जिसके कारण और उनको, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन में रहता है वो स्पिरिचुअल रहते हैं। इन लोग का जो सोल रहता है वो एक दूसरे के लिए ईश्वर के द्वारा एक बनाए रहते हैं, जो कई जन्मों का रिश्ता रहता है इन लोग का। क्योंकि जो इन लोग का जो कार्य दिए रहते हैं कई जन्मों के लिए रहता है, लेकिन जब तक उनका कार्य ईश्वर के माध्यम से जो दिए रहते हैं वो कंप्लीट नहीं किए रहते हैं, इसी कारण इनको अपना कार्यभार को संभालना रहता है। लेकिन जब पृथ्वी पर आ जाते हैं तो ये लोग भूल जाते हैं, जिसको ईश्वर याद दिलाने के लिए इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रिलेशन या फिर कुछ अन्य कार्मिक पर्सनों को इनके बीच में भेज देते हैं, जो इनको डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग मतलब करके रखते हैं, ताकि इनको अवेकिंग हो, इनको अपने बारे में जानकारी हो। और इनको जानकारी कब होता है? पहले तो जो मास्कुलाइन फेमिनाइन रहता है उनको किसी तरह मालूम तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा बहुत भी पता रहता है, वो जैसे कि ईश्वर के माध्यम से जुड़ी रहती है, भाव भक्ति में रहती है, और जाहिर सी बात है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने जीवन में भाव भक्ति सतमार्ग में अवश्य चलती है। और जो स्टार्टिंग जो फेस महसूस करना रहता है, और जिसको फेस को बहुत ज़्यादा उसको मतलब फेस टू फेस करती रहती है, दुख और दर्द को सहती रहती है, वो डिवाइन फेमिनाइन ही सहती है। और उनको जैसे कि भगवान या ईश्वर के परमपिता परमात्मा के माध्यम से ही उनको ज्ञान होता है और अवेकिंग होता है उनको, और अपने जो ईश्वर के द्वारा जुड़ने के कारण वो अपने अंतर ज्ञान या अंतर आत्मा के माध्यम से सोल से जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। तब ईश्वर के द्वारा जो मैसेज मिलता है या गाइडेंस मिलता है, उनके जरिए से उसको पता चलता है कि हम जो हमारा पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है वो हम एक दूसरे के लिए बने हैं, यह उनको एहसास हो जाता है। क्योंकि ये जो जर्नी रहता है ये एक दूसरे के लिए रहता है, और ये हर जन्म में
जन्म लेते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स डिवाइन के माध्यम से ही चुने हुए व्यक्ति रहते हैं। इनको कुछ कार्यभार देने के कारण ये अपने कार्यभार को नहीं संभाल पाते हैं, उनको कार्य को कंप्लीट नहीं कर पा रहते हैं। इसलिए इनको पृथ्वी में बार बार भेजते हैं कि तुम अपने कार्य को कंप्लीट करो। जब तक उनका जो पर्पस पूरा नहीं हुआ रहता है तब तक ये मतलब हर जन्म में ये लेते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, अब जन्म में सामने वालों को तो पता नहीं चलेगा कि हम क्या हर जन्म में एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या हम हर जन्म में एक ही साथ रहते हैं और हर जन्म में एक दूसरे के लिए ही हम आए रहते हैं। ये सब एहसास उनको नहीं होता है जब तक ये दोनों स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। इनको अपने मेडिटेशन के माध्यम से और ईश्वर से पवित्र सोल होने के साथ साथ पवित्र विचारधारा और सकारात्मक प्रेम, सही मार्ग पर चलना, ईश्वर को प्रेम करना और दूसरों से भी सकारात्मक विचार से प्रेम करना, ऐसा व्यवहार नहीं रहेगा। और जो किसी को एकदम अनकंडीशनल प्रेम करना या फिर किसी को अपने हद से ज़्यादा, ईश्वर से ज़्यादा मानने लग जाना, तो ऐसा इन दोनों के बीच में होता है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो भगवान इनको अलग अलग ज़रूर कर लेते हैं, क्योंकि इनको अवेकिंग कराना रहता है, इनको रियलाइज़ कराना रहता है कि तुम इस पृथ्वी में इस काम से नहीं आए हो, तुम्हारा काम कुछ और है, उनको पूरा करना है। ऐसा परमपिता परमात्मा जो है उनको इस दुनिया में भेजे रहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते, जिसके कारण इनको किसी दूसरे के माध्यम से या कार्मिक पर्सन के माध्यम से अलग होना पड़ता है। इसी कारण ये अपना कार्य को नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन जब अगर डिवाइन फेमिनाइन इनको पता रहता है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो बहुत हेल्पिंग नेचर की रहती है, उनके जो सोल है वो बहुत अनकंडीशनल प्रेम करने वाली रहती है, निस्वार्थ भाव प्रेम करती है वो, और उनको नहीं लगता है कि वो किसी फ़ायदे या किसी अपने फ़ायदे के लिए या किसी अपने वो स्वार्थ के लिए उससे प्रेम कर रहा है, ऐसा नहीं सोचती है। उसका जो प्रेम रहता है एक निस्वार्थ प्रेम रहता है और वो ईश्वर से कनेक्ट भी हो जाती है, क्योंकि पहले अवेकिंग तो डिवाइन फेमिनाइन से ही स्टार्टिंग होता है। ईश्वर कहीं ना कहीं से मैसेज देके, गाइडेंस देके उससे कनेक्ट हो ही जाता है और उसको अवेकिंग कराते हैं कि तुम इस जो दुनिया में आए हो, इस संसार में, तो तुम्हारा कुछ पर्पस है, उनको कंप्लीट करना है। और जो उनका पर्पस रहता है वो जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो अपने पूजा के माध्यम से भगवान से जुड़ती है, अध्यात्म में सकारात्मक पॉजिटिव विचार रखती है, अपने सोल को पवित्र रखती है, अपने आत्मा को ईश्वर से कनेक्ट करती है और अपने आप को पहले हील करती है। दोस्तों, क्योंकि जब तक वो हील नहीं होती है, जब तक वो अपने जीवन में बैलेंस नहीं रखती है, जब तक वो अपने कार्य को, जिस कार्य से पृथ्वी में आई रहती है, उस कार्य को कंप्लीट नहीं किए रहती है, तब तक उसका जो एक दूसरे का जो मिलन रहता है वो कंप्लीट नहीं होता है। और पहले तो डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकिंग होती है, उनको सारी ज्ञान की बातें पता होता है कि हमें किसी व्यक्ति विशेष को ज़्यादा मोह माया में नहीं रहना चाहिए, हमें किसी और पर्पस के माध्यम से आए हैं, हम इस दुनिया में लोगों को कुछ हीलिंग के माध्यम से आए हैं, किसी का दुख है, दर्द है, उसको दूर करने के लिए आए हैं, किसी के लिए हेल्प, मदद करने के लिए आए हैं, ऐसा सोच उनको अवेकिंग हो जाता है, जिसके कारण जो वो कनेक्ट होती है वो स्पिरिचुअल होती है। तो उन्हीं के माध्यम से जो मास्कुलिन फेमिनाइन है वो भी वहीं से जुड़ते हैं, क्योंकि इनके आत्मा एक रहते हैं। इनके आत्मा जैसे डिवाइन फेमिनाइन का जो विचार है, जो सोच है, वो जैसे अवेकिंग होते हैं, वैसे ही जो मास्कुलिन फेमिनाइन है उसका भी जो अवेकिंग होना स्टार्टिंग हो जाता है सोल के माध्यम से, क्योंकि एक दूसरे
जो इनका सोल है एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जैसे वह व्यवहार करने लगते हैं वो मास्कुलाइन फेमिनाइन भी वैसे ही व्यवहार करने लगता है। अगर मास्कुलाइन फेमिनाइन जो रहता है वो उनका जो स्पिरिचुअल है वो ज़्यादातर कनेक्टिंग नहीं रहता है, उनको कुछ जानकारी नहीं रहता है, उनको सिर्फ जब तक डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से अवेकिंग नहीं हो जाती, अपने जीवन में बैलेंस नहीं कर पाती, तब तक मास्कुलाइन फेमिनाइन को यह एहसास नहीं होता है। जब पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन, वो उनको पूरा मालूम हो जाता है कि हम कुछ कार्य करने के लिए आए हैं, हमारा जो आत्मा है प्योर है, हम एक पवित्र सोल है, हमारा पर्पस है इस दुनिया में आने का, और हम उस पर्पस को कंप्लीट करेंगे और हम लोगों के लिए कुछ ऐसे अच्छे कार्य करेंगे जो सबके लिए एक दुखों को दूर करने का कार्य हो, या फिर हीलिंग प्रोसेसिंग हो, या फिर किसी अच्छे कार्य के मकसद से आते हैं दोस्तों। तो वहाँ उनको पहले कंप्लीट करना रहता है और वो एकदम पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाती है, आध्यात्म मार्ग में हो जाती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है, पूरी तरह प्योरिटी हो जाती है। उसके बाद उसके जीवन में बैलेंस आ जाता है और उसी के माध्यम से जो मास्कुलाइन फेमिनाइन है उनको भी थोड़ी थोड़ी अवेकिंग आना स्टार्टिंग हो जाता है कि क्या मैंने ऐसे किया है। उनका सोच मतलब स्टार्ट हो जाता है कि मुझे ऐसे नहीं करना था, मैंने जो किया है वो गलत किया है। धीरे धीरे उनका भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन करती है वैसे वैसे उनका भी आभास होता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस वीडियो में, और जो बाकी टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में कहूँगी दोस्तों। इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।